वन टू थ्री गो या। इस चैप्टर का नाम है 1 2 3। आपने कालिदास का नाम सुना होगा और उसकी जो कहानी है, कालिदास की जो कहानी है वो बिल्कुल इस चैप्टर से मिलती जुलती है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सम पीपल यूज़ दियर बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है। एज फॉर एग्जाम्पल है फिंगर्स, आइज, फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने उंगली का, आँख का या फिर अपने चेहरे के एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। हैव यू मेट सच पर्सन्स? क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं? इफ़ येस, अगर हाँ, वेयर डिड यू मीट देम? आप उनसे कहाँ पर मिले हैं? मतलब जो अक्सर गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं वे लोग अक्सर बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, या फिर कोई ऐसे भी कर देता है। और रील सब में तो ऐसे ही देखेगा, जो गूंगा बहरा नहीं है वो भी चेहरे का एक्सप्रेशन देता रहता है। तो उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर 1 2 3, जिसमें एक राजा को घमंड हो गया था। उसको लग गया था कि मुझसे बड़ा राजा इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है, तो वो अपने मन में ये बात सोचता था और उसने ये सोचा कि क्या कोई मेरे मन का बात जान सकता है कि मैं जो सोच रहा हूँ कि मुझसे बड़ा राजा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे मन की बात कोई जान सकता है क्या? कोई ऋषि मुनि या फिर कोई जो ज्योतिषी होता है वो सब कोई जान सकता है मेरे मन की बात? तो ये अपने राज्य में ऐलान करवा देते हैं कि अगर कोई भी अगर जो जान लेगा मेरे मन की बात तो मैं उसको बहुत ढेर सारा सोना चांदी सब दूंगा। तो इसी के क्रम में अब घूमते हैं, अपने मंत्री को बोलते हैं। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। वंस, एक बार, देर वॉज ए रिच एंड पावरफुल किंग। एक रिच, अमीर और पावरफुल, एकदम शक्तिशाली राजा था। देर वॉज ए रिच एंड अ पावरफुल किंग। ही थॉट, उसने सोचा, दैट कि नो वन, कोई भी नहीं, इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज, जितना पावरफुल वो था उतना पावरफुल कोई राजा होगा, ऐसा उसने सोचा कि मेरे जितना कोई पावरफुल राजा हो ही नहीं सकता। बट लेकिन ही टोल्ड नो वन अबाउट इट। ही टोल्ड नो वन, उसने किसी से नहीं कहा अबाउट इट, इसके बारे में। वन डे, एक दिन, ही बिगेन टू वंडर। वंडर मतलब सोचना या चिंतन करना, मनन करना या आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो एक दिन ही बिगेन टू वंडर, वो सोचने लगा, वेदर, कि अदर कुड गेस, कि क्या कोई गेस कर सकता है, क्या कोई अनुमान लगा सकता है, दैट ही वॉज थिंकिंग, कि जो वो सोच रहा है, व्हाट ही वॉज थिंकिंग, जो वह सोच रहा था, वेदर अदर कुड गेस, कि क्या कोई दूसरा गेस कर सकता है इस बात को। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स, इसलिए उसने अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाया, एंड सर्वेंट्स, और नौकर को भी बुलाया, एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू टेल हिम, कि उसे बताओ, राजा को बोलो, व्हाट थॉट वाज इन हिज हर्ट, कि उसके हर्ट में, उसके दिल में कौन सी थॉट है, कौन सा विचार है, वो राजा क्या सोच रहा है। तो उसने अपने ऑफिसर्स और नौकरों से पूछा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, बोलो। मैनी ऑफ देम मेड गेसेस, उनमें से कई सारे लोगों ने गेस किया, अनुमान लगाया कि राजा साहब आप ये सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग, लेकिन नो वन, किसी ने भी नहीं, कुड सेटिस्फाई द किंग, राजा को सेटिस्फाई कर सका, संतुष्ट कर सका, विद हिज आंसर, अपने आंसर से। किसी ने भी सही सही गेस नहीं किया। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर, तब राजा ने अपने मंत्री को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, टू फाइंड आउट समवन, कि किसी को खोजो, फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए, किसी की पता लगाने के लिए, कि हु कुड गेस हिज थॉट, जो उसके थॉट को गेस कर सके, कि कौन उसके विचार को अनुमान लगा सकता है, विचार का अनुमान लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति की खोज की जाए पूरे राज्य में, पता लगाओ मंत्री। He gave the minister exactly a month's time to find that person. He gave the minister, उसने मंत्री को exactly a month's time, एक महीने का समय, exactly, ठीक एक महीने का समय दिया। ठीक,
टू फाइंड दैट पर्सन, उस पर्सन को, उस व्यक्ति को फाइंड करने के लिए, खोजने के लिए एग्जैक्टली ठीक ठीक 1 महीने का समय दिया। अब होता क्या था उस समय कि जो राजा जो आज्ञा देता था मिनिस्टर को, जो टाइम देता था, उसमें अगर वो मिनिस्टर नहीं कर पाता था वो काम, तो उसको सज़ा दी जाती थी, या तो उससे उसका पद छीन लिया जाता था, या उसकी पद में अवनति, उसको निचले पद पर डाल दिया जाता था, या फिर कोई दूसरी सज़ा भी दी जा सकती थी। ठीक है, तो द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर, मिनिस्टर ने सर्च किया, खोजा एवरीवेयर, हर जगह, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड, वो पा नहीं सका, वो खोज नहीं सका, एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु कुड गेस द थॉट, जो उस विचार को गेस कर सके, इन द किंग्स माइंड, राजा के माइंड में जो विचार है उसको गेस कर सके, उसे कोई भी नहीं मिला उस मंत्री को। एज द मंथ वॉज कमिंग, ज्यों ज्यों, जैसे जैसे महीना वापस आ रहा था, मतलब वो महीना ख़त्म होने को आ रहा था, टू अ क्लोज, महीना बंद होने को, ख़त्म होने को आ रहा था, द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट, जो मिनिस्टर था वो बिल्कुल डिस्परेट हो गया, एकदम निराश, एकदम बेचैन, एकदम परेशान हो गया। अब क्या होगा, क्योंकि हो सकता है राजा उसको सजा दे दे। बट हिज डॉटर, लेकिन उसकी बेटी, चीयर्ड हिम अप, उसको चीयर किया, उसकी बेटी ने उसको उसका हौसला बढ़ाया उस मंत्री का, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, कि वो जो राइट मैन है, जो असली आदमी, जो सही व्यक्ति है उस काम के लिए, राजा के मन की बात को जानने के लिए, उस जॉब के लिए जो राइट मैन है वो उसको खोजेगी, वो उसका पता लगा लेगी। ये बोलते हुए उसने उस अपने पिता का चीयर अप किया, मतलब एकदम उसका हौसला बढ़ाया, चीयर्स, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। अब बेचारा हारा मारा क्या ना करता, तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं, व्हाट यू कैन डू, तुम क्या कर सकती हो ये देखते हैं। मैं तो खोज लिया भाई, बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, ये पंडित पुजारियों के पास गया, ज्योतिषियों के पास गया, कोई नहीं मिला जो राजा के मन की बात पता लगा सके। लेकिन अब तुम बोल रही हो कि ये हो जाएगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा 3 उंगली दिखा रहा है, ठीक है, और आगे स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। और इधर आप लोग देखिए, राजा ने यहाँ पर 1 उंगली दिखाई है, तो इसने 2 उंगली दिखाई है, ठीक है। और इधर देखिए राजा ने 3 उंगली दिखाई है, तो ये इधर भाग रहा है। आगे हम लोग समझेंगे बात को। When the appointed day arrived, जब appointed day, जब वो निश्चित दिन arrived, आया, the minister's daughter, जो मंत्री की बेटी थी, brought, लाई, क्या लाई, होम, घर पर लाई, a fool, एक मूर्ख को, क्योंकि विद्वानों को तो उसके पिता ने खोज लिया था, बड़े बड़े विद्वानों के पास उसके पिता गए थे, तो बेटी ने सोचा कि चलो कोई विद्वान नहीं मिला तो कोई महामूर्ख ही खोज लिया जाए। तो उसकी बेटी ने एक महामूर्ख को, एक फूल को खोज कर लाई। द मैन वॉज अ शेफर्ड इन दियर फार्म, जो आदमी था, वो मूर्ख जो था, फूल जो था, वो शेफर्ड था, गरेड़िया, शेफर्ड जो भेड़ को चराता है उसको शेफर्ड कहते हैं। तो वो अपने फार्म में, उसका फार्म था, वो भेड़ों को पालता था, उसमें वो शेफर्ड था, गरेड़ियों को चराता था। द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर, उस जवान महिला ने अपने पिता से कहा, क्या कहा, टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, कि वो इस शेफर्ड को, इस गरेड़िए को राजा के पास ले जाए। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड, जो मिनिस्टर था वो एकदम शॉक हो गया, उसको झटका लग गया, ये क्या हो गया भाई, ये तो एकदम महामूर्ख है, इसको हम कैसे ले जाएं। एट हिज डॉटर्स चॉइस, उसकी डॉटर की जो चॉइस थी, उसके डॉटर की जो पसंद थी ये गरेड़िया, उस पर उसको शौक लग गया। बट सिंस, लेकिन चूंकि ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, वो अपने बेटी पर भरोसा करता था और उसके पास कोई चारा भी तो नहीं था। ही टुक द शेफर्ड टू द किंग्स कोर्ट, उसने उस शेफर्ड को ले गया, कहाँ ले गया, राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड, दरबार पहले ही सज चुका था, असेंबल हो गया था, सब जमा हो गए थे कि आज वो दिन है जब मंत्री जी लाएंगे और वो आदमी आज मिलेगा जो राजा के मन की बात जान सकता है।
द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड टू द किंग, और मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, किसको? शेफर्ड को, राजा के सामने, टू द किंग। व्हेन द शेफर्ड लिफ्टेड हिज आईज, जब शेफर्ड ने अपनी आंखें लिफ्ट की, उठाई, टू लुक एट द किंग, राजा को देखने के लिए, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, राजा ने एक उंगली ऐसे करके उठाई, चित्र में आप लोगों ने देखा। एट दिस, इस पर, द शेफर्ड हेल्ड टू फिंगर्स, उस शेफर्ड ने, उस मूर्ख गरेडिये ने 2 उंगली उठाई। देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स, तब उस राजा ने 3 उंगली उठाई ऐसे। बट एट दिस, लेकिन इस वक्त, द फूल शुक हिज हेड, उस मूर्ख ने अपना हेड, अपना सर हिलाया, शेक मतलब हिलाना, शुक मतलब हिलाया, वायलेंटली, एकदम तेज, एकदम जोर से, उग्र रूप से, ऐसे ऐसे ना के रूप में अपना सर हिलाया। एंड ट्राइड टू रन अवे, और भागने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड, नहीं समझ सका, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ये क्या हुआ। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, उसने बेग्ड मतलब एकदम विनती की, बेग मतलब भीख मांगना होगा, लेकिन यहाँ पर उसने राजा से भीख नहीं मांगी, मतलब राजा से विनती की, गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की, टू एक्सप्लेन थिंग्स, कि ये जो चीज़ें हुई है यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कीजिए। थोड़ा मंत्री जी बोले कि थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्या हुआ। व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर सेड द किंग, राजा ने कहा कि जब मैंने एक फिंगर उठाया, होल्ड किया, होल्ड अप मतलब उठाना, एक उंगली जब मैंने उठाई, आई आस्क्ड द मैन, मैंने उस आदमी से पूछा, वेदर आई अलोन वॉज किंग, कि क्या मैं ही अकेला राजा हूँ, क्या मैं ही इस दुनिया में सबसे सर्वशक्तिशाली राजा हूँ। बाई होल्डिंग अप 2 फिंगर्स, 2 उंगली उठाते हुए, ही रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया, दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, कि मुझसे भी ऊपर कोई है, जो भगवान, मुझसे भी ऊपर है कोई शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, जिससे दुनिया में कोई नहीं जीत सकता, वो है गॉड, भगवान। हु इज एट लीस्ट एज पावरफुल एज आई एम, जो लगभग उतने शक्तिशाली तो हैं ही जितने कि मैं, जो भगवान है वो उतने शक्तिशाली तो बिल्कुल हैं ही जितने कि मैं, जितना कि मैं, मेरे जितना शक्तिशाली हैं, तो मैं अकेला शक्तिशाली इस दुनिया में नहीं हूँ, भगवान भी हैं मेरे जितना शक्तिशाली। देन आई आस्क्ड हिम, तब मैंने उससे पूछा, वेदर, कि देयर वाज अ थर्ड, कि क्या कोई तीसरा भी व्यक्ति है हम दोनों के अलावा। एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, तब उसने स्ट्रांगली, एकदम जबरदस्ती, एकदम जोर से, स्ट्रांगली, एकदम मजबूती के साथ, डिनाइड, मना कर दिया, इनकार कर दिया, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, तीसरे व्यक्ति के अस्तित्व को नकार दिया उसने, कि कोई तीसरा व्यक्ति है ही नहीं आप दोनों के अलावा। दिस मैन रियली रेड माई थॉट्स, इस आदमी ने वास्तव में मेरे थॉट्स, मेरे सोच, मेरे विचार को पढ़ लिया। आई हैव बीन थिंकिंग दैट, मैं ये सोच रहा हूँ कि आई अलोन वॉज पावरफुल, मैं ये सोचता रहा हूँ कि मैं ही केवल पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ। बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, लेकिन इसने मुझे याद दिलाया कि दैट देयर इज़ ऑल्सो गॉड, कि भगवान भी हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। बट नो थर्ड, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है। तो उस आदमी ने राजा के मन की बात पढ़ ली। अब आपको क्या लग रहा है कि राजा ने जब एक उंगली उठाई तो वो मूर्ख आदमी क्या सोचता होगा कि इसने एक उंगली क्यों उठाई? ये आप कमेंट कर सकते हैं। वो कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। अब वो क्या सोच सकता है और आपने क्या सोचा है? अगर आपके सामने कोई ऐसे एक उंगली उठा दे तो आप क्या सोचेंगे? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बहुत फ़नी कमेंट्स आएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। और चैनल को सब्सक्राइब, एक उंगली मैं भी उठा रहा हूँ ताकि एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और ये बिहार बोर्ड क्लास 8th की इंग्लिश है और प्ले लिस्ट में जाइए, आपको हर एक चैप्टर का इंग्लिश मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। बाय बाय, टेक केयर।